हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, जैसे डेली हम लोग मॉक टेस्ट देखते हैं, तो आज का मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूँ। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ रहने वाला है 34 यानी 34। 40 में अगर 34 लाते हैं आप, अगर 34 से अधिक, तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर, कृष्ण सागर, गांधी सागर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा गांधी सागर। चंबल नदी पर स्थित जलाशय को गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु दाब। तो सही आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा प्रश्न है, धोम सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट। धोमन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जबकि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पे 3 का जो आंसर होगा करेक्ट, 3 नंबर यानी सी नंबर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो 4 का सही आंसर होगा दोमट मिट्टी। गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है और कपास के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 6 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, 1857 की क्रांति। तो सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और अमेरिकी क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी क्रांति का नारा था। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर होगा 8 का डी नंबर, आर्कटिक महासागर। जबकि सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा, तो डी आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। प्रश्न है, सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो करेक्ट आंसर होगा 9 का डी नंबर, लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात में है। 10 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? भारत, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान। तो सही आंसर होगा सऊदी अरब। मुस्लिम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ था। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? CO+N2, CH4+N2, CH4+H2, CO2+N2। तो 11 का सही आंसर होगा CO+N2। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है।
12 नंबर प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। 12 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ध्रुव रिएक्टर जो है ये महाराष्ट्र में है। 13 नंबर प्रश्न है, पारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? रावतभाटा, बुलंदशहर, सूरत, महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा सूरत। गुजरात के सूरत में काकरापारा परमाणु विद्युत घर है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, झोकी मीनार किस देश में स्थित है? भारत, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, झुकी हुई मीनार इटली में है। 15 नंबर प्रश्न है, जल की बूंद किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, गुरुत्वाकर्षण, श्यानता। तो सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। जल की बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। 16 नंबर प्रश्न है, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? हिंदी में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, एक अज्ञात भारतीय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ, आर के नारायण, नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह। 16 का सही आंसर होगा नीरज सिंह चौधरी। एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? मलाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, प्रायद्वीपीय तट। तो 17 का आंसर होगा बी नंबर, कोरोमंडल तट। पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव है। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर है। सचिन तेंदुलकर पुस्तक लिखे हैं प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह के पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्रिकेट माई स्टाइल। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? मेहंदी लोक कला का शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। सही आंसर होगा राजस्थान। मेहंदी लोक कला राजस्थान से है। 20 नंबर पर, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, अग्न्याशय, मेरुरज्जा, प्लीहा। तो 20 का सही आंसर होगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक प्लीहा को कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी, अप्सरा, साइरस, पूर्णिमा। सही आंसर होगा कामिनी। कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम है कामिनी और इसमें थोडियम का यूज किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, ईसा मसीह, जरथुष्ट, गुरु नानक। तो करेक्ट आंसर होगा जरथुष्ट। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट थे। प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा, बाबर, जयचंद, अकबर, हेमू। तो 23 का सही आंसर होगा बी नंबर। बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं वो पानीपत का पहला युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं अकबर हेमू, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है प्रश्न, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में। 24वां प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 24 का डी आंसर। 25 नंबर प्रश्न, खेतरी राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है?
तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तांबा। खेतरी राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 28 नंबर प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1969, 1972, 1984। तो सही आंसर होगा 1972। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना 1972 में हुई थी, राजस्थान में है। 29 नंबर प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, नासिक, कोचीन, श्रीहरिकोटा। तो करेक्ट आंसर होगा त्रिवेंद्रम। 29 का ए नंबर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की थी? अजीत वाडेकर, जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर, कपिल देव। तो 30 का आंसर होगा बी नंबर, जावेद मियांदाद। कटिंग एज पुस्तक के लेखक जावेद मियांदाद है। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? अंडमान, निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक, दिनार, पन, कसारपन। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, रुपयक। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता है। यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? भारत, ईरान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन। सही आंसर होगा फिलिस्तीन। यहूदी धर्म का मूल स्थान फिलिस्तीन है। 34 नंबर प्रश्न, वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, लोकेश थानी, कपिल देव। 34 का आंसर होगा बी नंबर, सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर है और सनी डेज के लेखक भी सुनील गावस्कर है। 35 नंबर प्रश्न है, गोल पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी, निर्मल शेखर, रोलैंड पेरी, मेजर ध्यानचंद। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे और ये इनकी आत्मकथा का नाम है, पुस्तक का नाम है गोल, यानी लक्ष्य, गोल। और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्राह्मण, शंकराचार्य, आर्य, गौतम बुद्ध। तो सही आंसर है आर्य। हिंदू धर्म का संस्थापक आर्य को माना जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 540, 542, 543, 545। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 545। 38 नंबर प्रश्न है, समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे समानांतर दर्पण है, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, अनंत। साइरस अनुसंधान रिएक्टर ट्राम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साइरस अनुसंधान रिएक्टर ट्राम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा 1960 में की गई थी। नंबर प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और संसद को। तो करेक्ट आंसर होगा संसद को। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है और संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनते हैं। यानी संसद कैसे बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर तब संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है। तो यहाँ पे आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।